एक बुजुर्ग हकीम अपने हाथ में बनी एंटी हैंगओवर गोली खाने ही वाला था, पर वो गोली जमीन पर गिर पड़ी और उसी गिरावट ने उसके सामने एक भयानक रहस्य खोल दिया। वो झट से उठा, अलमारी हटाई और पीछे दिखा एक छिपा हुआ दरवाजा। पहले तो उसने सोचा शायद ये कोई पुराना स्टोर रूम होगा, लेकिन जब उसने हैंडल पकड़ा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा है। जिज्ञासा बढ़ी, उसने एक लोहे की तार निकाली और कुछ सेकंड में ही ताला खोल दिया। दरवाजा खुला और अंदर से उठी एक तेज जहरीली गंध। वो धीरे धीरे अंदर गया और जो नजारा सामने था वो उसकी रूह हिला देने वाला था। अंदर पूरा अंडरग्राउंड फैक्ट्री चल रहा था। लोग सुरक्षात्मक सूट पहने हुए थे। ऊपर बालकनी पर कुछ हथियार बंद गार्ड्स गश्त कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था ये लोग कर क्या रहे हैं, पर हकीम होने के नाते उसने उस गंध में एक जाना पहचाना केमिकल सूंघ लिया। तभी उसे पीछे की दीवार पर एक और छिपा हुआ दरवाजा दिखा। उसने बिना हिचकिचाए वो भी खोल दिया और सामने खड़ा था उसका पुराना शिष्य चार्ली। चारों तरफ उग रही थी एफीड्रा प्लांट्स यानी महुआंग घास, जिसका इस्तेमाल मेथ ड्रग बनाने में होता है। हकीम सब समझ गया, चार्ली किसी बड़ी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में शामिल है। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही चार्ली ने हंसते हुए दरवाजा बंद किया और बोला, गुरुजी, हम बस एक खास दवा पर रिसर्च कर रहे हैं। हकीम ने शक जाहिर किया, लेकिन चार्ली ने उसे छत पर ले जाकर माहौल बदलने की कोशिश की। ऊपर से दिख रहा था एक दूर दूर तक फैला इलाका, पर कहीं कोई निशान नहीं। वो अब भी नहीं जान पाया कि ये जगह है कहाँ। बस गंध और धुआं अब और भी ज्यादा हो गया था। चार्ली बोला, इसी बदबू की वजह से ही सबको अंदर रखा गया है। हकीम को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। उसने चार्ली के एक सहायक जॉर्ज से बात की और चालाकी से उसके जरिए पुलिस तक खबर पहुँचाने का प्लान बनाया। वो जॉर्ज को दिखावे में इलाज के बहाने एक पर्ची लिख दी, जिसमें दवाइयों के नामों में ही कोडेड मैसेज छिपा था। जॉर्ज जब वो पर्ची लेकर हकीम की दुकान पहुंचा तो उसके शिष्य ने तुरंत इशारा समझ लिया और पुलिस को जानकारी भेज दी। थोड़ी देर में पुलिस ने पुराने खनन विभाग के छोड़े हुए सैनिटोरियम को लोकेट किया। वहीं से वही जहरीली गंध निकल रही थी और आसपास एक पुराना पेपर फैक्ट्री एरिया भी था। इंस्पेक्टर टॉम हॉकिंस तुरंत टीम लेकर चेन विलेज के पास पहुंचा, जहां रास्ते में गांव के गार्ड्स खड़े थे। टॉम ने शक जताया कि ये शायद ड्रग गैंग के लोग हैं। उन्होंने बहाने से कहा, हम बस एक आदमी से मिलने जा रहे हैं, पर उन गार्ड्स ने उनसे $50 टोल टैक्स मांगा। टॉम ने मुस्कुराकर एक सिगरेट का पैकेट आगे किया और कहा, हम डॉन भाई से मिलने आए हैं। वो आदमी हंसा, बोला, हमारे यहाँ कोई डॉन नहीं, पर $10 दो तो जा सकते हो। टॉम ने जेब से आखिरी $10 निकाले और रास्ता खुल गया।